अच्छा, और एक लिख लीजिए आईडीआर, ठीक है ना, आईडीआर, एडीआर लिखा आपने, ठीक, जीडीआर लिखा एंड आईडीआर। ये अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, और आई से हो जाएगा इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। देखिए इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, ये जो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट फॉरेन कंपनियों को भारत की भूमि में रेज करना, उठाना, ठीक है, भारत की हाँ तो है भाई, दिख रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। तो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो भारतीय मुद्रा में धन का जो है आईसीआई जो बैंक है वो क्या करती है, मान लीजिए, या अन्य बैंक, ऐसी बैंक, ये सबसे बड़ा बैंक है तो इसी को पढ़ना है हम लोग को। तो आईडीआर जीडीआर ये इंडियन, ये अमेरिकन, यानी अमेरिका की भूमि में, अमेरिकन मुद्रा में, ग्लोबल अन्य देशों की मुद्रा में, अन्य देशों की भूमि पर, भारतीय मुद्रा में, भारतीय भूमि पर विदेशी बैंकों को सहायता करना, उसका उद्योग को विकास करना, वो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट कहलाता है। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए कि इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट इज ए मेथड फॉर फॉरेनर कंपनीज या फॉरेन कंपनीज टू रेज देयर कैपिटल इन इंडिया। यानी इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट भारतीय भूमि पर विदेशी कंपनियों के सहायता के लिए होता है और कार्य करता है। ठीक है, क्या चीज, टू रेज फॉरेन कंपनी, फॉरेन करेंसी नहीं भाई, इंडियन करेंसी है, ठीक है, इंडियन करेंसी ना हो गया, इंडियन की भूमि में फॉरेन करेंसी क्या करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए मेथड फॉर फॉरेन कंपनीज टू रेज देयर कैपिटल इन इंडिया। ठीक है, और इस प्रकार से अगर तीनों में अंतर देखा जाए, तीनों में अंतर, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर, ठीक, तो बेसिक अंतर क्या दिख रहा है, आप लोग खुद बताने में सक्षम होंगे। ठीक, एडीआर कहां पे जारी होगा, अमेरिका में। ये कहां जारी होगा, ग्लोबल स्तर पे, मुख्य रूप से यूरोप में। ठीक, ये कहां जारी होगा, इंडिया में। ठीक, ये इंडिया में जारी होगा। ठीक है, और ये जो है अमेरिका की लिस्टेड कंपनी, यानी यूएसए की लिस्टेड कंपनी के लिए कार्य कर रही है। ठीक, यानी वहां के अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उनके लिए यूरोप में, यानी यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम कर रही है, एलएससी के लिए वगैरह।
ठीक ना, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, एलएससी जो लिस्टेड कंपनी है। और ये क्या होगा, एनएससी। अभी आएगा आगे स्टॉक, उसको पढ़ेंगे हम लोग, एनएससी के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू हेल्प कंपनी, ठीक है ना, टू हेल्प कंपनी कैसे करेगी, कैसे कंपनियों को एक्वायर रिसोर्सेज, एक्वायर रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है उसको सहायता प्रदान करके, एक्वायर रिसोर्सेज इन फॉर अमेरिका, एक्वायर रिसोर्सेज फॉर ओवरऑल वर्ल्ड, एक्वायर रिसोर्सेज फॉर इंडिया। यह है पूरा इस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, ठीक ना। तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कैसे, ये तो फिर अमेरिका के लिए काम कर रही है और ये यूरोप के लिए, कैसे, फिर कैसे, क्या फायदा होगा। अरे भाई, अमेरिका में भी कुछ कंपनियां भारतीय होंगी ना, भारतीय कंपनी, उनके ब्रांचेस भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो उनको भी ये भारत में आके तो पैसा लेंगे नहीं, वहां के ब्रांचेस वहीं पे काम कर रही हैं, वहीं पे सहायता लेंगे अमेरिका की। ये जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रही है, मान ली टाटा वगैरह हो गया, रिलायंस वगैरह अन्य देशों में काम कर रही हैं, तो यहाँ से काम सहायता ले लेंगी। और भारतीय भूमि पे काम कर रही है, चाहे विदेशी कंपनी क्यों ना हो, तो यहाँ से मिल जाएगा सहायता, एक्वायर्ड रिसोर्सेज वहां से हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। यानी किसी कंपनी को लोन वगैरह चाहिए तब भी वहां से हो गया। बोलिए, समझ पाए कि नहीं, पूरा पूरा खेल इसका। तो इसमें इसमें क्या है, डोमिनेंट किसका होगा, मुद्रा का, रुपए का। इसमें डोमिनेंट, ये सब में डॉलर चलता है,